हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस व्यूअर में। तो हम चर्चा करते हैं सीडीपी पीवाईक्यू की, पेपर फर्स्ट के पीवाईक्यू की। तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह इसका आंसर है। इसका इसका आंसर ये जेंडर स्टेरॉइड्स की बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये वाला, जेंडर रूढ़िवादिता। क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपसारी चिंतन अपसारी चिंतन अपसारी चिंतन खालिस्तान, जबकि अपसारी चिंतन खालिस्तान कह रहा है कि इसका आंसर जो होगा, पढ़ो, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना। जहाँ पर प्रोत्साहित वर्ड आ जाए वो आंसर सही होता है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना है। अपसारी चिंतन जो होता है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थिर है, एक सही समाचार पर स्थिर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर जो होगा वो कई उत्तरों पर प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। यानी कि अपसारी चिंतन कई उत्तरों पर प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, देखो देखते हैं कौन कौन सही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण बहिष्कृत ना करे। नहीं, ये गलत होगा, ये गलत होगा। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता में समर्थन करता है। नहीं, ये भी गलत है। एक समावेशी कक्षा का भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बढ़ावा नहीं देंगे हम, ये भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास की ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। यही आंसर सही है इसका, यही आंसर बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है इसका राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सही है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बढ़ाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर होगा, ये भी दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। ये इसका आंसर सही है। कौन सा सही है? ये वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों द्वारा बचपन जो है वो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण क्या है इसका? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये तो सही है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए की आर सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा मोटिवेशन अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है? तो इसका आंसर है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यही इसका आंसर होगा। 3 नंबर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। डिस्ग्राफिया क्या होता है? एक लिखने से संबंधित एक विकार है यह भाषण विकार जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां, ये भी नहीं है इसका आंसर। एक गति युक्त विकार, ये भी नहीं है। एक तंत्रीय विकार है, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है इसका। तीसरा इसका राइट आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है गति संवर्धन, यानी कि त्वरण कहलाता है, गति संवर्धन। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूल करें, नहीं विविध पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, वो हाँ सही है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, सही है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, सही है। विविधता को ये एक बाधा वाला आंसर नहीं होगा। और ये पाठ्यचर्या अनुकूलन, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें और अपने स्वयं को अंतर्निहित करें, इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो सही ऑप्शन होगा पहला और दूसरा और तीसरा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक बोला जाएगा, प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं, इसका आंसर होगा सेकेंड इज द राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, इसका आंसर जो होगा भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, फैसिलिएट बनाता है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, इसका आंसर होगा पारंपरिक स्तर इसे बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल। पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे
अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थी को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। सही है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास एक प्रमुख घटक है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले, अधिगम अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। पॉजिटिव आंसर ही सही होगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव आंसर ही सही होगा, जो चीज़ पॉजिटिव है वही सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसमें 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो चुटकुलों और पहेलियों में शामिल हो सकते हैं, शब्दों का खेल शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलगिल ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। इसका आंसर होगा नारीवादी दृष्टिकोण से। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो इसका आंसर है तर्क और चिंतन। तो इसका आंसर तर्क यानी कि संज्ञानात्मक विकास में ही होगा। इसका आंसर सेकेंड है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक यानी कि स्वयं वाक बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है। इनर स्पीच में लेव वाइगोत्स्की नहीं कहा, इनर स्पीच निजी वाक। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। सही है ये वाला। और लॉरेंस कोहल वर्ग का तर्क नैतिक विकास के क्रमिक रूप से चरणों में होता है, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है संगीतमय, प्रदर्शन या रचना एवं कौशल से संबंधित। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उनके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? संगीतमय, प्रदर्शन या रचना कौशल के संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में गलत है? इसका आंसर कौन सा है? गलत है। सही कौन कौन से हैं? अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है, सही है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, सही है।
अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये गलत है। इसका आंसर यही होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। गलत पूछा है तो गलत ही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता है, इसका अपसारी चिंतन को बोलते हैं, अपसारी चिंतन को बोलते हैं डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं? तो इसका आंसर है पहले स्तर के दूसरे चरण में। पहले स्तर के दूसरे चरण में, इसका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। विविध, यही आंसर होगा इसका, एक नंबर ऑप्शन। विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यह सामायिक और विशिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं अंग। अभिकथन ए में बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। सही है, सही है बिल्कुल। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही है। ये दोनों ऑप्शन इज द राइट आंसर हैं और दोनों की व्याख्या भी कर रहा है। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो किशोरावस्था होगा। क्या होगा? बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का काल का समय क्या है? किशोरावस्था। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा चलना और दौड़ना। स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है, चलना और दौड़ना। सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर जो होगा वो परिवार होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। परिवार सामाजिकरण की प्रथम इकाई है। यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़ या कार सजीव गुण होते हैं क्या क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं जीववाद को कहते हैं एनिमिज्म। जीववाद होता है ये। जीववाद सोच होती है बच्चे के अंदर। निर्जीव चीज को सजीव समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वर्षीय अभिकथन कह रहा है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। सही है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े दो बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा पानी डालते समय
बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। अब कह रहा है जीन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसका जो आंसर होगा वो दोनों सही होंगे। ये भी सही है और ये भी सही है। और ए की व्याख्या भी कर रहा है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पाड़, स्कैफोल्डिंग। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो इसका आंसर है सहयोगात्मक अधिगम। नंबर 1 अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षानुसार कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा परंपरागत चरण। एक प्रगतिशील कक्षा में प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? एक विद्यार्थी केंद्रित होती है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि है? तो परामर्शदाता के जो रूप में बुद्धि है वो है, इसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक, यानी कि इंटरपर्सनल, मतलब इंटरपर्सनल है, खुद के साथ इंटरेक्ट कर रही है। पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, एक मूल्यांकन का कार्य मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ये तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर है। और जहाँ पर मानदंड आ जाए और तुलना आ जाए वो ऑप्शन गलत होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य एक विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, यानी कि इसका आंसर है सेकेंड, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो इसका आंसर है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। वादता एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक एक स्थिति है। इसका आंसर होगा ए, बाध्यता एक जैविक स्थिति है और जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर होगा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार
संसाधित होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो जब प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होगा। तो जब अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, तब भाषा का विकास संसाधित होगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों की मातृभाषा का, मदर टंग का प्रयोग करना चाहिए। पाँच साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा कि फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखलाता है। माँ का जवाब जो दिखलाता है वो लिंग रूढ़िवादिता, मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। इसका सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना ही सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। तो इसका आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। फॉर्मेटिंग असेसमेंट। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है संप्रत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए। बच्चों के विकास का क्रम कैसा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर होगा पूर्व संख्यात्मक अवस्था। इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रतिभावान विद्यार्थी
जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को नए प्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका आंसर जो है नंबर 3, पहले पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। बचना चाहिए, ये नहीं, पहले सरल से कठिन की ओर, वो सरल से जटिल की ओर बढ़ाना चाहिए, यही गलत है इसमें। बचना चाहिए, बचना इसलिए चाहिए जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। इसका आंसर होगा एक ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो इसका आंसर है 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। विविध समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा हर विद्यार्थी को स्वीकारता सम्मान देना चाहिए, सही है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, सही है। और 5वां जो है विद्यार्थियों को स्वायत्त व लचीलापन देना चाहिए। इसका आंसर है पहला, तीसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे वह चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो इसका आंसर है स्वलीनता, ऑटिज्म। शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में किस चीज़ का बढ़ावा देना चाहती है? तो इसका आंसर होगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। क्रिएटिव बच्चा है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीन पाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रगति को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है सेकंड, केंद्रीकरण। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है?
स्थूलगतक कौशल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तैरना, स्विमिंग। स्विमिंग जो है वो क्या है, एक स्थूलगतिक कौशल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। भौतिक वृद्धि भौतिक वृद्धि और विकास के भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास अंतःव्यक्ति दिक्स्थान इंट्रापर्सनल और स्पेंशियल अंतःव्यक्ति दिक्स्थान अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो इसका आंसर होता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका आंसर होगा उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। फोर्थ आंसर द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभी कथन ये क्या कह रहा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो। जहाँ पर सक्रिय वर्ड आ जाए वो हमेशा सही होगा, ध्यान रखना। तो ये सही है। और कारण क्या है? सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड होगा। ए और आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसका आंसर है गैर प्रासंगिकीकरण। प्रश्न नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर जो होगा इसका निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण होंगे? निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, बोल कर सोचो, संकेत और इशारे से, प्रश्न से और आधा हल किया हुआ उदाहरण, ABCD। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है? इसका आंसर है समीप दूरभिमुख। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है इसका, प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब बीच से मध्य से विकास जो होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है तो उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? यानी कि कॉन्क्रीट से
इसका आंसर है सेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रिकेशन, विकेंद्रीकरण। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो इसका आंसर है पूर्व चलन अवस्था। पूर्व चलन अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व चलन अवस्था। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल और संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना है। इसका आंसर है अन्वेषण व आंतरिक क्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष निर्देशन। प्रत्यक्ष निर्देशन कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तो ये सही है, ठीक है। और तर्क सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका आंसर एक होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। अभिकथन ए में बताया गया है कि विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां, त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। भाई ये तो गलत है। क्यों गलत है? कि जो विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां, त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, ये गलत है। क्योंकि बच्चे ने गलती की है, इसमें शिक्षक का क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो गलत होगा। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो इसका आंसर ये हाँ सही बात, ये भी गलत है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है। अरे बच्चे खुद से बहुत सोचते हैं, उनके सीखने में सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन भाव नहीं है? तो यह स्मृति भाव नहीं है। क्रोध, प्यार, भय, ये क्या है? भाव हैं जी। प्राथमिक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को, सेल्फ मोटिवेशन
को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? वो यही कर सकती है कि बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित कर, जहाँ प्रोत्साहित दिख जाए वहीं सही आंसर हो जाएगा। बच्चे का समग्र और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को फैसिलिटेट करता है, मतलब सुशासित करता है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुशासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? तो इसका आंसर है कोशिश की कमी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है निराशा की भावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा नंबर 1, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका आंसर होगा स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या के बारे में बात करना। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका आंसर होगा स्वलीनता जितना हो सके एक समय सारणी दिनचर्या का। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है, सक्रिय भागीदारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका आंसर होगा बहुविषयकर्ता को समग्र शिक्षा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? स्थूल गत्यात्मक जानते हैं आप क्या होता है? स्थूल गत्यात्मक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होगा, चित्र बनाने में नहीं, कागज़ को आड़ा टेढ़ा करने में नहीं, धागे काटने में नहीं, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात मारने में। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों का विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है, केंद्र से बाह्य की ओर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभिकथन ए की बात करेंगे हम, तो अभिकथन ए बताया गया है कि बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उनके माता पिता द्वारा होता है। सही बात है बिल्कुल। और परिवार बच्चों को सामाजिकरण का पहला इकाई, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा सांकेतिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं या व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका
क्या करती है, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय संचय करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अवधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो उसका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे जाने चाहिए। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं। वह विद्यार्थियों के बीच क्या किस तरह के कौशल को विकसित करने में पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं? तो इसका आंसर होगा अधिसंज्ञानात्मक। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो। सेकेंड ऑप्शन, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कथन ए, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा क्या कह रहा है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की तुलना करके सटीकता से तुलना जहाँ जाए वो गलत हो जाएगा आंसर। विकास का स्वरूप गति और सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान होता है? नहीं, गलत, ये भी गलत होगा। ए और दोनों गलत हैं। इसके फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। मूल संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकरण करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर है। सुविधा वंचित समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? तो उसका आंसर होगा रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? तो इसका आंसर है स्केच बनाना। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर है अवरोध संप्रेषण कौशल। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध गम्यता का उच्च स्तर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा सही है, ये सही है। विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सृजन के ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए, सही है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है, सही है ऑप्शन। विद्यार्थियों को किस पर बल देना चाहिए? विद्यार्थियों को किस पर बल देना चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फोर ऑप्शन, रचनात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा स्व आकलन हेतु अवसर देना। अभिकथन ए के बारे में बताया गया है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने में प्रोत्साहित करे। गलत है। योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने में प्रभावित करता है। गलत है, ये भी गलत है। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन दोनों गलत हैं।
ए और आर दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? तो उसका आंसर होगा कार्यात्मक स्थिरता। कार्यात्मक स्थिरता। अभिकथन ए की बात करते हैं तो अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। सही बात है। ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में अक्सर विद्यार्थियों को अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेती हैं और अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। सही विकल्प चुनिए। सही है, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। भावनाएं क्या हैं कि अधिगम, इमोशंस क्या है? भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है तथा साथ ही साथ स्मृति को भी। भावनाएं विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य कैसा होना चाहिए, उनके जीवन से संबंधित हो तो वो सीखने के प्रति रुचि रखेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम के सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? इसका आंसर बाधा कहाँ उत्पन्न होती है? तो सेकेंड ऑप्शन है विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव से। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो उसका आंसर होगा एक, प्रगति विद्यार्थियों की कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? इसका आंसर है एक। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? तो उसका आंसर होगा सोच में सटीकता की आवश्यकता। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों की उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस विकास को सुगम बनाता है? तो उसका आंसर जो होगा नंबर 3 अधिसंज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा आंतरिक अवहेलना का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा एक गति में रुचि के कारण अध्ययन जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड का उदाहरण है। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रदाय का क्या सुझाव है? इसका आंसर है बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। बिल्कुल सही, एक सा ऑप्शन से राइट आंसर। किस व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत एक जटिल तरीके की परिस्थिति द्वारा विकास को रूप देते हैं? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ अपने माता पिता से पाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? जिसका आंसर है स्कीमा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर है लेव वाइगोस्की ने। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोस्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? इसका आंसर जो है वो उसका आंसर है नंबर 3 लॉरेंस कोहलबर्ग। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार के अध्यापन
अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए ऑप्शन इज द ये सही है। और एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। सही सही है, बिल्कुल ये भी सही है। एक ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? तो इसका आंसर जो होगा पक्षपाती मापदंड मानदंड। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन को सुधारित करती है भाषा, चिंतन को सुधारित करती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।